काला बाग डैम के लिए अब तो सदारती निज़ाम के हवाले से बात की जा रही है। कहते हैं करता कोई नहीं है, एक ही बात करें, इंसाफ आम कर दें। इंसाफ रुस्वा हो गया है, इंसाफ की धज्जियां उकड़ गई हैं, इंसाफ दफन हो गया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं दोबारा आखिरी बार दोहराना चाहता हूँ कि मेरे भतीजे राशिद शफीक को 4 ऐसे केसेस में जिसमें कोई सफाई का मौका नहीं, जो कभी फैसलाबाद नहीं गया, उसे 10-10 साल सजा दी गई है। ऐसा इंसाफ न लाएं कि लोग जो है आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। जो 12 केसेस की पेशिश थी, जज साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए हमारी हाजिरी लग गई है। असल मसला है कि इंडिया ने आबी जारियत की है और पाकिस्तान का किसान तबाह बर्बाद हो गया है। खुदा के लिए इसकी मदद की जाए और हकीकत में इस किसान की मदद की जाए। पाकिस्तान में इससे महंगाई बढ़ेगी, गरीब आगे ही मरा हुआ है, और इंसाफ दिया जाए। फैसलाबाद में 108 लोगों को 10-10 साल सज़ा दी है, जिसमें मेरा भतीजा राशिद शफीक चौथे केस में भी उसको 10 साल सज़ा दिया। उसने कभी वो फैसलाबाद किया ही नहीं। और हमें केस लड़ना कोई शादी है, ना केस लड़ने की इजाज़त है, ना केस, वकील भी सरकारी है, गवाह भी सरकारी हैं और फैसला भी सरकारी है। और इसमें उमर अयूब भी है, शिबली भी है, और भी मेरी बहनें और बेटियां हैं। 108 लोग हैं। खुदा के लिए इंसाफ को आम करें आप। और जो कल कोयटा में हुआ है, बनू में हुआ है, ये वाक़यात ऐसे नहीं होने चाहिए। इस मुल्क में अगर किसी की असल प्रॉब्लम है तो गरीब आदमी क्या है। और जिन गरीब वर्करों को सज़ाएं दी गई हैं, आप खुदा के लिए उनके घरों के हालात देखें। उनके घरों के लिए हालात देखें कि वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में जिन लोग जो सज़ा जिनको बेगुनाह दी गई है, दोपहर के खाने के पैसे नहीं हैं, फीस के पैसे नहीं हैं, बिजली के पैसे नहीं हैं। और एक ही मेरा मुतालबा है कि गरीब को सहूलत दी जाए और इंसाफ को आम किया जाए। अगर इंसाफ आम ना हुआ, मैं अपने भतीजे का जिक्र नहीं करता, उसने तो फैसलाबाद देखा ही नहीं। उसे 4 केसेस में 10-10 साल सज़ा दी गई है और जिरा की भी इजाज़त नहीं है, और जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसके दस्तखत भी नहीं है। लेकिन ये है, और ये सारे मसले जो हैं वो इस किस्म के हैं कि आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान आगे जाए, शेख साहब, पाकिस्तान के इस मुल्क में अमन और सुकून हो और ये मुल्क तरक्की करे। शेख साहब, आबी जारियत भारत ने की है, पंजाब डूब गया, सिंध डूब रहा है और किसान बदहाल हो गए। कालाबाग डैम और दूसरे डैमों की बड़ी कोशिश की गई, बड़ा मुश्किल काम है। सिंध में लोग कालाबाग डैम को एक्सेप्ट नहीं करते, और मैं 16-17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, हर दफ़ा कोशिश की गई। लेकिन ये जो पानी इस वक्त छोड़ा जा रहा है, ये गरीब की, किसान की आगे ही मरा हुआ है, उसको जिंदा दरगोर करना और उसकी सारी माशी तबाही। काला बाग डैम के लिए अब तो सदारती निज़ाम के हवाले से बात की जा रही है। कहते हैं करता कोई नहीं है, एक ही बात करें, इंसाफ आम कर दें। इंसाफ रुस्वा हो गया है, इंसाफ की धज्जियां उकड़ गई हैं, इंसाफ दफन हो गया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं दोबारा आखिरी बार दोहराना चाहता हूँ कि मेरे भतीजे राशिद शफीक को 4 ऐसे केसेस में जिसमें कोई सफाई का मौका नहीं, जो कभी फैसलाबाद नहीं गया, उसे 10-10 साल सजा दी गई है। ऐसा इंसाफ न लाएं कि लोग जो है आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। बताया मैं ऐसे टॉक का काला बाग डैम के लिए अब तो सदारती निज़ाम के हवाले से बात की जा रही है। कहते हैं करता कोई नहीं है, एक ही बात करें, इंसाफ आम कर दें। इंसाफ रुस्वा हो गया है, इंसाफ की धज्जियां उकड़ गई हैं, इंसाफ दफन हो गया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं दोबारा आखिरी बार दोहराना चाहता हूँ कि मेरे भतीजे राशिद शफीक को 4 ऐसे केसेस में जिसमें कोई सफाई का मौका नहीं, जो कभी फैसलाबाद नहीं गया, उसे 10-10 साल सजा दी गई है। ऐसा इंसाफ न लाएं कि लोग जो है आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। जो 12 केसेस की पेशिश थी, जज साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए हमारी हाजिरी लग गई है। असल मसला है कि इंडिया ने आबी जारियत की है
اور پاکستان کا کسان تباہ و برباد ہو گیا ہے. خدا کے لیے اس کی مدد کی جائے اور حقیقت میں اس کسان کی مدد کی جائے. پاکستان میں اس سے مہنگائی بڑھے گی, غریب آگے ہی مرا ہوا ہے, اور انصاف دیا جائے. فیصلہ آباد میں 108 لوگوں کو 10-10 سال سزا دی ہے, جس میں میرا بھتیجا راشد شفیق چوتھے کیس میں بھی اس کو 10 سال سزا دی ہے. اس نے کبھی وہ فیصلہ آباد کیا ہی نہیں, اور ہمیں کیس لڑنا کوئی شادی ہے, نہ کیس لڑنے کی اجازت ہے, نہ کیس وکیل بھی سرکاری ہے, گواہ بھی سرکاری ہیں, اور فیصلہ بھی سرکاری ہے. اور اس میں عمر ایوب بھی ہے, شبلی بھی ہے, اور بھی میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں. 108 لوگ ہیں. خدا کے لیے انصاف کو عام کریں آپ. اور جو کل کوئٹہ میں ہوا ہے, بنو میں ہوا ہے, یہ واقعات ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس ملک میں اگر کسی کی اصل پرابلم ہے تو غریب آدمی کا ہے, اور جن غریب ورکروں کو سزائیں دی گئی ہیں, آپ خدا کے لیے ان کے گھروں کے حالات دیکھیں. ان کے گھروں کے لیے حالات دیکھیں کہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں جن لوگ جو سزا جن کو بے گناہ دی گئی ہے, دوپہر کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, فیس کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے پیسے نہیں ہیں. اور ایک ہی میرا مطالبہ ہے کہ غریب کو سہولت دی جائے اور انصاف کو عام کیا جائے. اگر انصاف عام نہ ہوا, میں اپنے بھتیجے کا ذکر نہیں کرتا, اس نے تو فیصلہ آباد دیکھا ہی نہیں. اسے 4 کیسز میں 10-10 سال سزا دی گئی ہے, اور جرا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور جو انویسٹیگیشن افسر ہے اس کے دستخط بھی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے, اور یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ عوام کو سہولت ملنی چاہیے. پاکستان آگے جائے شیخ گا, صاحب پاکستان کے اس ملک میں امن اور سکون ہو, اور یہ ملک ترقی کرے. شیخ صاحب آبی جارحیت بھارت نے کی ہے. پنجاب ڈوب گیا, سندھ ڈوب رہا ہے, اور کسان بدحال ہو گئے. کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیموں کی بڑی کوشش کی گئی, بڑا مشکل کام ہے. سندھ میں لوگ کالا باغ ڈیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور میں 16-17 دفعہ وزیر رہا ہوں, ہر دفعہ کوشش کی گئی. لیکن یہ جو پانی اس وقت چھوڑا جا رہا ہے, یہ غریب کی, کسان کی آگے ہی مرا ہوا ہے, اس کو زندہ درگور کرنا اور اس کی ساری معاشی تباہی. کالا باغ ڈیم کے لیے اب تو صدارتی نظام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کرتا کوئی نہیں ہے. ایک ہی بات کریں, انصاف عام کر دیں. انصاف رسوا ہو گیا ہے, انصاف کی دھجیاں اکڑ گئی ہیں, انصاف دفن ہو گیا ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں دوبارہ آخری بار دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے راشد شفیق کو 4 ایسے کیسز میں جس میں کوئی صفائی کا موقع نہیں, جو کبھی فیصلہ آباد نہیں گیا, اسے 10-10 سال سزا دی گئی ہے. ایسا انصاف نہ لائیں کہ لوگ جو ہے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. بتایا میں ایسی ٹاک کا ایک ہے